नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए एक हफ्ते का वक्त बीत रहा है, लेकिन अभी तक दिल्ली को ये नहीं पता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। कौन होगा? लेकिन इसके साथ एक और सवाल है, और वो सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के सामने है। सवाल ये है कि नेता विपक्ष कौन होगा? दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में चली गई है और विपक्ष का नेता चुनना होगा। तो अरविंद केजरीवाल के सामने कई सारे नेता हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, और उनमें से ही अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल किसे चुनते हैं। जिन विकल्पों की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। पहले तो सबसे पहले नाम आ रहा है आतिशी का। आतिशी मजबूत दावेदार है नेता विपक्ष के तौर पर। आतिशी ने दिल्ली का शिक्षा मंत्रालय भी संभाला है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सितंबर में आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनाया गया, और उसके बाद जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गई तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है और इस बार उन्होंने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हराया है। आतिशी के बाद गोपाल राय का नाम भी चर्चा में है। गोपाल राय बाबरपुर से एक बार फिर से चुनाव जीते हैं। गोपाल राय दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे, साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक की जिम्मेदारी भी निभाई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं गोपाल राय। वहीं पर बात करते हैं संजीव झा की। तो संजीव झा बुराड़ी विधानसभा सीट एक बार फिर अपनी झोली में लाने में कामयाब रहे हैं। संजीव झा पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी लगातार काम करते रहे हैं। उनके अलावा कुलदीप कुमार के नाम को लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। कुलदीप कुमार कोंडली से जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे हैं। पार्टी के सबसे बड़े दलित नेता भी कुलदीप कुमार को माना जाने लगा है, जिन्हें पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ाया था, हालांकि वो हार गए थे। कुलदीप कुमार पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी सक्रिय हैं। तो अरविंद केजरीवाल के सामने कई विकल्प हैं, जिनमें आतिशी की बात की जाए तो वो सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है नेता विपक्ष के लिए, क्योंकि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही। अरविंद केजरीवाल का उन पर ट्रस्ट भी था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया तो उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई। आतिशी ने शिक्षा मंत्रालय भी संभाला है, कई विभागों को आतिशी ने संभाला है, उनके पास एक्सपीरियंस है। और जिस तरीके से आतिशी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, पार्टी का पक्ष रखती हैं, पार्टी को डिफेंड करती हैं, उसी तरह के कैंडिडेट की जरूरत विधानसभा में भी है। ऐसे में आतिशी एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं नेता विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन आतिशी के अलावा गोपाल राय की चर्चा भी हो रही है कि गोपाल राय वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। बाबरपुर से उन्होंने चुनाव जीता है, वो भी जब पार्टी के तमाम बड़े नेता अपना चुनाव हार गए, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, मनीष सिसोदिया शामिल हैं, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी अपना चुनाव नहीं बचा पाए। ऐसी परिस्थिति में गोपाल राय ने चुनाव जीता है और उनके नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। और उनके अलावा संजीव झा जो बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका नाम भी रेस में बताया जा रहा है। और कोंडली से जो विधायक हैं कुलदीप कुमार, उनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल किसके नाम पर मोहर लगाते हैं, नेता विपक्ष कौन होगा आम आदमी पार्टी की ओर से। फिलहाल जब तक अरविंद केजरीवाल ये डिसीजन लेते हैं, तब तक आप यानी कि हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। अरविंद केजरीवाल किसको नेता विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दे सकते हैं, और साथ ही दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कमेंट में बताइए। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।